कि सच्चा भारत हमारे गांव और खेड़ों में बसता है। असली भारत किसानों का देश है, जहां पर ये खेत खलिहान हमारे भारत की संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। और ऐसे ही गांव की संस्कृति और कुछ ऐसा ही है भारत का रंग रंगीला प्रदेश राजस्थान। राजस्थान को लोग केवल रेगिस्तान के रूप में जानते हैं, लेकिन राजस्थान के गांव भी हरे भरे हैं। यहाँ की सरकार लगी हुई है इस प्रदेश में हरित क्रांति लाने के लिए। अभिनेता राजेश कुमार, जिन्हें लोग साराभाई वर्सेस वाराभाई के रोशेश के रूप में जानते हैं, रियल लाइफ में एक किसान हैं जो खुद ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। आज हमारे साथ राजेश कुमार निकले हैं राजस्थान के गांव का जायजा लेने। एक किसान के रूप में वो ये देखेंगे कि राजस्थान के इन गाँव में किस तरह की योजनाएं सरकार चला रही है। सरप्राइज्ड हो गया कि बच्चों को पता नहीं, इन्होंने मेरा शो देखा था तो मुझे पहले तो उम्मीद नहीं लग रही थी कि कोई पहचानेगा, तो बहुत रिलैक्स होकर मैं बैठा। लेकिन जब रिलैक्स होकर बैठा तो ये कैमरा लेके आ गया और सबने पता नहीं कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में देखा हुआ था। और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ही सहज लोग हैं ये, आपको परेशान नहीं करते हैं। और जो रेस्पेक्ट देना होता है एक एक्टर को, डेफिनेटली इनकी नज़र में ये होता है कि आप जैसे इनके घर में ही रहते थे और अभी अचानक बहुत दिन बाद लौटे हैं, तो वैसी सी फीलिंग आती है। और फिर उसके बाद पानी मांगा, पानी नहीं पिलाया इन लोगों ने। सॉरी, पानी पिलाया था। और अगर आप लेडीज से मिले, जो आपने देखा एंटरप्रेन्योर्स जो लोग घर में यहाँ पे बिजनेस चला रहे हैं, वो कैसा आपको? हाँ, ये सरकार की बहुत अच्छी स्कीम है कि मतलब जैसे हमने मनरेगा देखा कि एक पर्टिकुलर स्टार्ट ऑफ सोसाइटी है, वहाँ पे एक उनका स्कीम है। लेकिन एक स्टार्ट ऑफ सोसाइटी है जो बिज़नेस एंटरप्रेन्योर बनने जैसे लोग हैं, तो उनको ये हेल्प करना, उनको उस स्कीम में लाना कि जहाँ पे 75,000 लाख रुपए की सिलाई मशीन दे दी और जहाँ पे आज 8 से 10 औरतें बैठ कर के एक ही जगह पे काम कर रही हैं, अपना बिजनेस कर रही हैं लोकल मार्केट में। सो आई थिंक दिस इज़ वे फॉरवर्ड एंड यही होना चाहिए कि हर वर्ग इस चीज़ से प्रभावित रहे। हर वर्ग को के लिए एक न एक कोई ऐसी स्कीम होनी चाहिए जिस पे वो अपने जीवन यापन को कर सकता है। कैसी होती है गांव की दुनिया, और तो और वो खुद भी किसान बन गए और यहाँ के लोगों के साथ खाना खाया, यहाँ के योजना अधिकारियों से मिले और लिया एक जायजा राजस्थान की हरित क्रांति का। लोग समझ ही नहीं रहे हैं कि काम आसान नहीं है। और वाकई आज मुझे लग रहा है कि आज मैं भी मनरेगा का हिस्सा बन करके इनसे पैसे लेके जाऊं। बहुत काम करवाया मुझसे। आप किसान बन गए थे, आपने अपना करियर छोड़ दिया आपसे, तो आपका कैसे वो शुरुआत हुई थी और आप कहाँ तक पहुँचे जो आपने इतना बड़ा कदम उठाया जो सबको चौंका दिया पूरी इंडस्ट्री? नहीं, मैंने कुछ हाँ फैसला ज़रूर किया, लेकिन मनुष्य योनि का फ़ायदा उठाया है मैंने कि अगर मैं मतलब कोई भी दूसरा प्राणी होता तो मेरे जीवन का सिर्फ एक ही मकसद होता। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य योनि में आप एक साथ 10 कार्य को कर सकते हैं। तो एक्टिंग के साथ साथ किसानी भी शुरू की, क्योंकि कुछ बातें आपको समझ में आई, थोड़े जागरूक हुए आप। सो अभी मैं जो काम कर रहा हूँ, अभी मेरे साथ महाराष्ट्र के 20 किसान साथ में हैं और हम लोग एक कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं कि जिस तरह से एक फैमिली लॉयर होता है, एक आपका फैमिली डॉक्टर होता है, उस तरीके से एक फैमिली फार्मर भी होगा। लोग गांव अडॉप्ट करने का ना सोचें, लेकिन 10 परिवार मिलकर के अगर एक किसान को अडॉप्ट कर लेता है तो उसकी सारी समस्या हल हो जाती है। इसी चीज़ को ध्यान में रख कर के मैं महाराष्ट्र में काम कर रहा हूँ और जनवरी से, इनफैक्ट दिवाली से कहानी शुरू होगी, जयपुर में करूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो लोकल सपोर्ट है वो बहुत हेवी है
और फिर इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के मैं दिल्ली में भी काम कर रहा हूँ। सो अब यह है कि मतलब मेरे देश की धरती सोना उगलेगी, देखते हैं कब उगलेगी, बट उगलेगी ज़रूर। यहाँ पे मुझे नजर आया महिलाएं बहुत काम कर रही जी 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 जी। बट ये सत्य है, आप कहीं भी किसी भी राज्य में चले जाएं, जो हेवी ड्यूटी वर्क होता है ना वो महिलाएं ही करती हैं। ये कहने की बात है कि पुरुष वर्ग जो है वो ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन उनसे कहीं ज़्यादा महिलाएं काम करती हैं। वो सक्षम हैं, ना सिर्फ घर को देखती हैं बल्कि रोज़गार भी कर रही हैं, पैसे कमा रही हैं। और अगर इस तरह से मतलब सरकार प्रोत्साहित करते रहेगी तो डेफिनेटली मतलब आपको आने वाले समय में दिखेगा कि इनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो चलिए राजेश कुमार के साथ करते हैं राजस्थान के गाँव की सैर। हम पहुंचे राजस्थान के सिरोही जिले के आबू रोड के पास इस गांव में, जहां पर देखिए ढेर सारी औरतें इस परियोजना पर काम कर रही हैं। घूंघट के बावजूद सबके चेहरे पर मास्क है और सब फावड़े चला रहे हैं। खेतों में काम चल रहा है। तो राजेश के साथ मिलते हैं इन गांव वालों से सादा मैं ही हूँ। और देखिए ये रंग देखिए आप, इतनी सुंदर लग रही हैं ये सब। हालांकि चेहरा नहीं दिख रहा है किसी का भी। हाँ तो मास्क लगाया हुआ है कोरोना सब कोरोना की वजह से। नहीं आप लोग लगा के रखिए, तब तक मैं खुला रख सकता हूँ अपने आप को। जी, अच्छी बात है कि कोरोना को लेकर सब बहुत जागरूक हैं यहाँ पे। और यहाँ पे क्या वृक्ष अभी क्या पौधे लगाए हैं, क्या किया है? पौधे लगाए हैं इन्होंने। अच्छा बताइए कौन बात करेगा आप में से? अभी क्या हो रहा है वहाँ पे? पौधे लगाए हैं तो आप आज लगा दिए हैं कि अभी लगाने वाले? लगा दिए, पानी पिला रही है। पानी पिला रहे हैं। और हर दिन अभी पिला रहे हैं? कितना पुराना पौधा है, कितने दिन का पुराना पौधा है? वर्षा हुई थी तब लगाए हैं। अभी बारिश नहीं आ रही है तो पानी पिलाते हैं। तो कौन सा लगाया है पौधा? ये क्या है, कोई इमली, कंजी। अच्छा। नीम नहीं लगा है? नीम भी है, नीम भी है, आइद्रा बोलते हैं वो भी है, बबलू का भी पेड़ है। लेकिन सबने आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया था अपना? अरे वाह, लग गया? दो लगवा दिए। मैं अभी एक पे ही अटका हुआ हूँ। दर्द हुआ था? तो हो गया था, 3-4 दिन तो हो गया था। तो मौसम बड़ी थी। कोई बात नहीं, आप जो बोलो। कई मुदा आई फैमिली आई थी, सब का करो मैंने आओ तो फैमिली आई थी। अटा लगा रही बूटी रहने मारे। तो दवाई खाया था? हां दवाई बुखार हुआ था? बुखार हुआ तो सब बताओ, आप लोग वैक्सीनेशन करवा नहीं रहे अपना। गांव तक पहुंच गई है चीज, और डबल डोज के साथ। बचने के लिए लगा है, कोरोना से बचने के लिए? से बचने के लिए लगाए। और हमें शहर में लोगों को समझाना पड़ता है, ये खुले में दूर दूर तक कोई नहीं है इनके आसपास, फिर भी ये सतर्क हैं। और हमारे शहर में लोग जहाँ पे एक दूसरे के ऊपर चढ़े रहते हैं, वहाँ पे इतनी सतर्कता नहीं है।
तो ज़रूरी है कि मास्क लगाएं। मैं भी पहन ही लेता हूँ, नहीं तो मुझे कुछ बाद में बोलेंगे आप नहीं लगाएंगे। मास्क लगाएं। पर राजेश खुद एक किसान है, मिट्टी से जुड़े हुए हैं और गांव का ये खाना देखकर खुद को रोक नहीं पाए। कलर देखो आप इसमें, कम तेल। क्या क्या है? आलू की सब्जी है ना? आलू और आलू टमाटर प्याज। अरे आलू टमाटर प्याज, और दोपहर को क्या चाहिए? चलो भाई, हमारा लंच ब्रेक है। हमारे व्यूअर्स को भी खिलाइए यहाँ पे। अकेले अकेले खा रहे हैं आप। और हरी मिर्ची डाली है, लाल डाली है? लाल डाली, दोनों डाली, हरी डाली। थोड़ी तिक्की है। अरे यार, मतलब थोड़ी गर्मी लगी है क्योंकि मिर्ची ज़्यादा थी तो, लेकिन ये लोग, यही फ़र्क है यार, मतलब आना पड़ेगा यहाँ मिर्ची खाने के लिए। और राजस्थान की मिर्ची तो ख़ास करके फेमस है ही, लेकिन इसका स्वाद बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि ये चूल्हे वूल्हे पे कौन से उस पे बना है, बस देखते ही आप बता सकते हैं कि ये कहाँ बना है, इसका स्वाद क्या है। एक्चुअली ऑथेंटिक और बहुत ओरिजिनल है। और हालांकि आलू जो उगाई हुई थी उसमें तो केमिकल रहता ही है और मैं उसके खिलाफ हूँ। ये जो है ना राजस्थान के लिए कि पधारो हमारे देश, जिस प्रेम भाव से इन्होंने अपने लिए जो रोटी लाई थी वो खिलाया है, उतने ही प्रेम भाव से एक रोटी में ऐसा लग रहा था कि मतलब पूरा संसार खा लिया। बट बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपका ये जो छोटी सी मेहमान नवाजी हुई है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी बस हो गया, अभी चलो काम पे। पहले ये होता था कि सिर्फ लड़के पढ़ाए जाते थे और लड़कियों की सिर्फ शादी की जाती थी, तो अभी आपको क्या लगता है कि क्या महत्व है आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं? तो पढ़ाई तो सर लड़कियों को करनी चाहिए कि बाद में भी काम आती है। करेक्ट। और मुझे एक चीज़ बताते हुए बड़ा वो होता है कि मुद्दा सिर्फ एजुकेशन का ये नहीं होता है कि ठीक है आपने इनको एम्पावर किया है, बल्कि जो ये एक प्रथा चली आई है कि 12 साल 13 साल 14 साल की उम्र में शादी हो जाती है और लड़कियां बहुत जल्दी गर्भवती हो जाती हैं, जब उनका शरीर तैयार भी नहीं होता है बच्चे के लिए फिर भी वो बच्चा जनती हैं। तो ये एजुकेशन जो है वो इन्हीं सब चीज़ों को अवेयर करवाता है कि आपको पता होता है कि कब क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। मैं सही बोल रहा हूँ? जी। तो अभी आपके गांव में वैसे अमूमन लड़कियों की किस उम्र में शादी हो जाती है? 20 में होती है अब तो। कितनी अच्छी बात है। देखिए एजुकेशन का कितना बड़ा फायदा है। होती थी, अब नहीं होती है। अब बाल विवाह बंद है। बाल विवाह वैसे 20 पे बस 18 के बाद करते हैं। बहुत, ये एक नए भारत की बुलंद तस्वीर। एक्चुअली मीठा है, हाँ बहुत मीठा पानी है। राजेश जी बताएं कि मिनरल वाटर के ज़माने में ये देसी तरीका पानी का, ये एक्चुअली बहुत मिनरल है इसमें, मतलब बाहर से डालने की ज़रूरत नहीं है। ये पानी कहाँ से लेकर के आई हैं? गांव में से। तो ये मतलब सरकार की तरफ से दिया हुआ पानी है नहीं? सर पे रख मतलब सरकार वाले पानी है, मैं ये कहता सर के ऊपर लेके आया हुआ पानी है। बट वाकई बहुत मीठा पानी है ये। और ये देख कर के ही लग रहा था कि जिस तरह का मौसम है इसमें तुरंत शरीर के अंदर पानी भर लिया जाए क्योंकि राजस्थान में है तो आपको भी ऊंट बनना पड़ता है। पिछले साल लॉकडाउन और इस साल कोरोना वायरस के कहर के चलते इस गांव के लोगों की जीवन पर भी असर पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर जिंदगी थमी नहीं है और सरकार की योजनाओं के साथ साथ लोग एक नई जिंदगी भी शुरू कर रहे हैं। अब जरा बारी है गांव से सटे हुए इस डैम की परियोजना पर नजर डालने की। भाई यहाँ पर इस डैम के बनने से इन गांवों को काफी फायदा पहुंचने वाला है। तो क्या है आखिर इस डैम से जुड़ी हुई योजना, आइए जानते हैं राजेश कुमार के साथ।
बहुत सारे कार्य चल रहे हैं, कई बार समझ में नहीं आता है कि कहानी कहाँ से शुरू करें लेकिन कुछ कहानियाँ जो हैं वो बेहतर होता है कि ऑन लोकेशन ही लोगों से पता करें कि ये आखिर हो क्या रहा है। एक डैम बन रहा है और इस डैम के बारे में इससे किन गांवों को फ़ायदा हुआ, कितने गांवों को फ़ायदा हुआ है, शहर के लोगों को फ़ायदा होगा और थोड़ा सा ये डैम कब तक तैयार होगा इस बारे में थोड़ी जानकारी हमारे लोगों को दें। हमारे परियोजना का नाम है बत्तीसा नाला परियोजना। ये इस बांध से यहाँ के करीबन 31 ऐसे गांव है जिनको फ़ायदा होगा और 3 बड़े शहर है, जैसे एक आबू रोड ले लो, पिंडवाड़ा ले लो और सिरोही जैसा डिस्ट्रिक्ट प्लेस है। इसी से सभी को बहुत अच्छा फ़ायदा है। सर जैसा कि ये पानी पूरा बह के जाता था गुजरात, तो सरकार ने ये जो परियोजना ये बना के बहुत अच्छा काम किया है और हो सके तो 1 साल के अंदर ये महत्वाकांक्षी संकल्पना पूरी हो सकती है। यही है कि कुछ कार्य जो हैं, कुछ योजनाएं जो हैं सरकार की, वो सिर्फ आज को ध्यान में रख करके नहीं बल्कि आने वाले कल को ध्यान में रख करके बनाई जाती हैं और ये शायद निर्माण आने वाले भविष्य के लिए एक सुनहरा अवसर है। ये तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। ये सिरोही तहसील के लिए, सिरोही डिस्ट्रिक्ट के लिए बोलो एक वरदान बोल सकते हैं अपन, क्योंकि आने वाले समय में पानी की जो दिक्कत आने वाली है इसको देखते हुए जो बनाया गया है, इसके लिए तो जितने तारीफ़ के उतने कम है। ऑलरेडी हार्टली हैट्स ऑफ द गवर्नमेंट जिन्होंने बनाया है, बहुत सही है। ऐसे प्रोजेक्ट आना ही चाहिए और खासकर राजस्थान के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब राजस्थान में मैं ये कहूँगा कि कुछ हिस्सा ही है जो रेगिस्तान है, लेकिन आजकल जिस तरह का मौसम बना हुआ है कि यहाँ बारिश नहीं आई है, ऐसा लगता है कि अब पूरा राज्य ही क्या, पूरा देश ही क्या, पूरी दुनिया ही रेगिस्तान बनने को तैयार है। बिल्कुल ये आज जैसी सिचुएशन, इन्हीं को ध्यान रखते अगर ये प्रोजेक्ट पर अगर ज़्यादा फोकस किया जाए, जहाँ जहाँ ये बन सकते हैं, जितना इस पर अगर सरकार ध्यान दे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। आने वाला समय राजस्थान के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। वाह, आने वाला समय मतलब हमारी अगली जनरेशन, उनके लिए समय बहुत अच्छा आने वाला है। अब बारी है कुछ घरों में चलने की, जहां पर राजेश कुमार मिले और लोगों से बातचीत की। वैसे यहां पर उनके ढेर सारे फैंस भी मिल गए जिन्होंने उनके साथ सेल्फी खिंचाई। तो ऐसी थी राजेश कुमार की राजस्थान के सिरोही जिले के गांव की ये यात्रा, जहां पर उन्होंने देखा कि गांव में विकास किस कदर होता है, कैसी है गांव वालों की जिंदगी। हमेशा लोग शहरों की तरफ भागते हैं, लेकिन गांव में भी बहुत कुछ है और राजेश कुमार बतौर किसान उसे ही ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। आज तक ब्यूरो।